कि जो मनुष्य होते हैं उन्हीं को बाप आकर के बेहद का देवता बनाते हैं। क्योंकि और कोई देवता का जिनमें मनुष्यता न हो, इंसानियत न हो, उनको थोड़ा ही पूजा जाता है। और प्रजा का भी कोई चित्र नहीं होता है। जो राजा रानी बनते हैं उन्हीं के चित्र हैं, महाराजा महारानी के चित्र हैं। और राजा रानी भी इसको नहीं कहेंगे, इसको ब्रह्मा को। ये भी तो सतयुग में महाराजा महारानी का टाइटल अपने बाप का लेता है ना। बाकी महाराजा महारानी के तो चित्र हैं यादगार, और तो कोई भी चित्र नहीं है। जो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट हो, न राजा रानी का न प्रजा का। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है महाराजा महारानी का, और कोई है क्या? कोई बताएगा कोई दूसरा देवी देवता का चित्र कोई सिवाय लक्ष्मी नारायण के होता है? तो जरूर तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट के लिए बुद्धि में चित्र तो जरूर होना चाहिए। बुद्धि के अंदर होना चाहिए। और ये जानते हो कि बरोबर बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये महाराजा महारानी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाला देवी देवता बनाने के लिए। तो देवता का चित्र इस सारे भारत तो क्या सारी दुनिया में और कोई भी चित्र नहीं है। उनको भी तुम लक्ष्मी नारायण, और ये त्रेता के राम सीता को, उनको भी वास्तव में तुम स्वर्ग के देवी देवता नहीं कहेंगे। स्वर्ग के देवी देवता तो उनको ही कहेंगे जो संपूर्ण स्थिति में जा गए हुए हों। और तुम्हारा तो ये ही एम ऑब्जेक्ट है, पहला पहला लक्ष्मी नारायण बनना। और वो चित्र भी एक ही है। एक ही चित्र लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आज कर भी बिरला मंदिरों में बचा हुआ है ना। और तो ये सभी कुछ है ही नहीं। प्रजा प्रजा वो तो कुछ है ही नहीं वहां, यहाँ कोई चित्र नहीं है। और बस एक ही ये चित्र है जो तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। उठते बैठते चलते तो दूसरा तो कुछ भी नहीं है ना बुद्धि में तुम्हारी बच्चे। कोई पूछे देवी देवता क्या बनेंगे? अरे 33 करोड़ देवताएं गाए हुए हैं, तुम कौन से बनेंगे? तो चित्र चाहिए ना जरूर पार्टिकुलर। तो देखो ये चित्र है तुम्हारे आगे कि हम ये बनते हैं।
और कहते भी ऐसे हो कि हम ऐसे देवी देवता घराने में जाएंगे, ऐसे ही कहेंगे और कहेंगे और इनके घराने में जाएंगे भी। और तुम्हारे सामने कोई अहम ऑब्जेक्ट का चित्र नहीं है सिवाय इनके। ये भी जरूर है, ये बेहद के बाबा के द्वारा आया है ये चित्र। पहले तो संदेशियों के द्वारा साक्षात्कार में आया, तो जिसने ये चित्र साक्षात्कार में दिया वो बाबा भी तो याद आते हैं ना। और ये तो हो गया वर्षा, तो फिर भी तो यही आता है कि बाबा ये वर्षा शिव द्वारा, क्योंकि शिव से नेक्स्ट ये है कौन? नेक्स्ट टू शिव इज शंकर, नेक्स्ट टू शिव इज संगम युगी कृष्ण, नेक्स्ट टू शिव इज नारायण, नेक्स्ट टू शिव इज प्रजापिता। क्योंकि वो है पढ़ाने वाला। और ये नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना, लक्ष्मी बनना, ये है पढ़ाई की रिजल्ट। तो ये बात भी समझना तो जरूर बहुत ही सहज हो गया है ना कि बाबा शिव को याद करना है। शिव बाप को नहीं सिर्फ, वो तो आत्माओं का बाप है। बाकी दूसरे संबंध बाबा, चाचा, नाना, काका, ताऊ तो तब बनते हैं जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं।